सपने जब देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। दर्शकों नमस्कार। उद्योग जगत इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूँ शशांक खरे। दर्शकों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और राहें आप और हम सब मिलकर बनाते हैं। कुछ शैक्षिक संस्थान हैं जो शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में विशेष काम कर रहे हैं। उद्योग जगत इस कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है सिपेट, रोजगार और आत्मनिर्भरता। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आलोक साहू। आप निदेशक और प्रमुख हैं केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान उरकुरा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर साहू साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद शशांक जी। अभी सर दर्शकों का भी नमस्कार। डॉक्टर साहू साहब, जैसा कि हम सिपेट की बात कर रहे हैं, पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, तो आखिर ये है क्या चीज़? आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये बहुत लोग शशांक जी ये पूछते हैं कि सिपेट आखिर है क्या। जी, एक्चुअली सिपेट जो है वो CIPET ये जो है इससे ही सिपेट बना हुआ है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जी, इसी से बन के ही एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है सिपेट के नाम से, जो भारत सरकार की एक संस्था है। और रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय न्यू दिल्ली से ही इसका संचालन होता है। उसी के अधीनस्थ ये संस्था काम करती है। अच्छा, एक रजिस्टर्ड शैक्षिक संस्थान जी है। जी जी, एक रजिस्टर्ड शैक्षिक अच्छा, संस्था है। तो डॉक्टर साहब इसमें बताएंगे किस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं? शशांक जी, सिपेट में बहुत प्रकार के कोर्सेस हैं। इसमें अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग कोर्स है। जैसे 10वीं के बाद बच्चे आते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए आते हैं, और कुछ बच्चे आते हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए आते हैं। जैसे प्लास्टिक इंजीनियरिंग में काफ़ी संभावनाएं हैं रोजगार की, तो हमने 2 प्रकार के डिप्लोमा यहाँ पे चालू किए हुए हैं सिपेट में, रायपुर में। एक है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, जो 10वीं के बच्चे 3 साल के लिए इसे कर सकते हैं। दूसरा है डिप्लोमा इन मोल्ड टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, जिसको DPMT बोलते हैं। ये जो कोर्स है 10वीं के बाद, ये भी 3 साल का कोर्स होता है जी। एक सिपेट में कोर्स है जो BSc के बाद होता है, वो होता है PGD PPT, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जी। तो ये जो कोर्स है आफ्टर BSc बच्चे हैं वो 2 साल का कोर्स करते हैं जी। इसके अलावा सिपेट रायपुर में हम बीटेक कोर्स भी चलाते हैं, जो 12th के बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं, और वो उनका 4 साल का कोर्स होता है। अच्छा जी, तो इसमें जो कोर्सेस होते हैं तो उसमें पेट्रो रसायन के बारे में ही पढ़ाया जाता है? जी, मूलतः हम पेट्रो रसायन के बारे में ही पढ़ाते हैं। पेट्रो रसायन प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पेट्रो रसायन से ही माने उसका प्रोडक्ट होता है, उसका ही निर्माण उसी से होता है। तो इनका हमारा फोकस ही है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, पेट्रो रसायन, ये सब इसमें ही पूरा स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलाइज कोर्स है। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माने भारत सरकार की सिर्फ एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूट है सिपेट, जो इस विषय में लोगों को ट्रेनिंग देती है और पाठ्यक्रम चलाती है प्लास्टिक्स और रिलेटेड विषय में। अच्छा, जैसा कि हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे खनिज संसाधन है, वन संपदा है, जल संसाधन है, और ये पेट्रो रसायन से संबंधित जो एक कोर्स है। जी, तो आप हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जी किस ढंग से आपका उद्देश्य है, मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को अधिक से अधिक पेट्रो रसायन से जो बनने वाली चीज़ें हैं उस प्रोडक्ट के बारे में बताना, उनको रोजगार से जोड़ना, तो आपके जो संस्थान है, प्रतिष्ठान है, उस संस्था का उद्देश्य क्या है इसमें मुख्य रूप से? मुख्य रूप से संस्था का उद्देश्य शशांक जी, हमारा 2 मुख्य उद्देश्य है। एक तो है जो हम विभिन्न प्रकार के कोर्स चलाते हैं जी, वो है। दूसरा हम टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसमें भी काफ़ी काम करते हैं। तो कोर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि 10th के बाद, देन 12th के बाद, BSc के बाद अलग अलग कोर्स हैं, जिसमें बच्चे पढ़ के यहाँ पे इनको रोज़गार मिल रहा है। अभी यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि पाइपलाइंस बिछ रही हैं, और कहीं कहीं प्लास्टिक का जो भी है यहाँ पे खपत दिनों दिन बढ़ते आ रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो जितने भी इंडस्ट्रीज स्थापित होती आ रही हैं जी, तो वहाँ पे हमारे यहाँ के बच्चे ट्रेन होकर जाते हैं और तुरंत उनको जॉब मिल जाता है। तो इस प्रकार से मैंने छत्तीसगढ़ की अगर आप परिस्थिति देखें तो यहाँ पे जो DPT जो कोर्स है
और जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कोर्स है बीएससी के बाद, इवन बीटेक कोर्स है, तो यहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ के यहाँ पे इनको आराम से रोज़गार मिल जाता है। अच्छा, जी जी। पढ़ाई करने के बाद सीधे रोजगार के क्षेत्र में आते जी हैं। जी जी। हमारा मैंने सबसे अच्छी कोर्स की हमारी विशेषता ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन होती हैं, जो स्थापित होती हैं, वही उद्योगों की जो मशीन है हमने अपने यहाँ पे स्थापित कर रखी हैं। जी, चाहे हो वो प्लास्टिक प्रोसेसिंग का हो या प्लास्टिक टूलिंग का हो, टूल मेकिंग का हो, डाई मेकिंग का हो, टेस्टिंग का हो, या कैड कैम जो सॉफ्टवेयर है, वो एज़ पर इंडस्ट्रियल नीड, इंडस्ट्री में जिसकी ज़रूरत है वही मशीन हमने लगा रखी है। जी। तो बच्चे जब यहाँ पे कोर्स करते हैं तो उनको पूरा 100% प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, और जो इंडस्ट्री में उनको काम करना होता है वो आप बच्चे सिपेट में रह के ही सीख जाते हैं। तो इसलिए इनका जो प्लेसमेंट, जो कोर्स करने के बाद जो बच्चे सोचते हैं कि हमें कहाँ प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, वो 100% हम यहाँ पे एश्योर कर लेते हैं। तो जैसे आपका जो संस्थान है वो दीगर शैक्षिक संस्थानों से किस तरह से भिन्न है? एक तो सबसे बड़ी बात, जो इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, नेशनल लेवल के हैं या जो भी हैं, वहाँ पे जो मशीन्स होती है सब प्रोटोटाइप मशीन्स होती हैं। जी। एक मॉडल टाइप का है जो बच्चों को सिखाते हैं कि इस मशीन में लेथ इस प्रकार से चलता है, मिलिंग मशीन ऐसा चलता है, प्लास्टिक की प्रोसेसिंग इस प्रकार से होती है। एक छोटा मॉडल होता है, या मतलब उसमें थ्योरिकल चीजें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिकल वो मॉडल के ही पढ़ाते हैं। परंतु हमारे यहाँ पे जितनी भी मशीन है वो इंडस्ट्रियल मशीन है। जी जी। तो यहाँ पे मशीन में जो बच्चे सीखेंगे वही उनको इंडस्ट्री में काम करना है, तो उनको ये नहीं लगता कि वो सिपेट छोड़ के एक इंडस्ट्री में चले जाए। और यही है सिपेट का एक अच्छा फैक्टर है, जो लोगों के पास, माने इंडस्ट्रीज हमारे पास आती हैं, बच्चों को सीधे कैंपस इंटरव्यू करके सीधे अपने पास ले जाती हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें रेडीमेड प्रोडक्ट मिल जाता है। हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो पूर्णतः माने उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो काम करना जो उनको वहाँ जो काम करना है, हम यहीं पर उनको 3 साल काम कराते हैं। वो अच्छा, वो वही उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग टाइप की हो जाती है। जी 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 जी। तो आपके यहाँ भर्ती की प्रक्रिया क्या है? हमारे यहाँ पे एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है सीपेट का। जी। कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट बोलते हैं। तो उसको एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आता है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है वो, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि सीपेट जो है एक तो हमारा रायपुर है, इसके अलावा बाकी और सीपेट स्थापित हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा में भी ऐसा सेंटर है, बाकी जगह भी ऐसा सेंटर है। तो हमारा मुख्यालय ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। तो उसके बेस पे यहाँ के भी जो स्टूडेंट हैं और आसपास के एरिया के जो स्टूडेंट हैं वो उसको एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। जी। वो एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद उनकी मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनने के बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे इनका टेस्ट होता है, उसमें सिलेक्शन होता है, थ्रू रिटर्न एग्ज़ाम होता है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक छोटी सी तकनीकी चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि जो 10वीं पास बच्चे हैं जी जी वो वहाँ से शुरू करते हैं। जी जी। तो हमारे जो दर्शक साथी हैं, खास करके जो युवा जुड़े हुए हैं, जो हमारा कार्यक्रम देख भी रहे हैं, उनको एक जानकारी चाहिए कि सीपेट एक्चुअल में ये चीज़ है और हमको यहाँ पे मिलना है। तो एक बार हमारे जो दर्शक हैं उनको पता ज़रूर बताएंगे कि आपसे, आपके संस्थान में अगर मिलना चाहें तो रायपुर में कहाँ मिलें, कैसे मिलें? अच्छा सवाल है शशांक जी। सीपेट भनपुरी में स्थापित है, उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास ही भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहाँ पे प्लॉट नंबर 48 भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया सीपेट रायपुर। तो इस प्रकार के वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि भनपुरी रेलवे स्टेशन के आसपास भी काफ़ी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और उसमें सभी जगह डायरेक्शन दिए हुए हैं, तो सीपेट में आराम से आ सकते हैं। अब भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में लोग सीपेट को अब जानने लगे हैं। सीपेट बहुत ही प्रसिद्ध है। जी जी जी। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि 10वीं के बाद से शुरू हो जाती है प्रक्रिया, तो इसके लिए शैक्षिक सत्र के हिसाब से आवेदन करना होता है, कैसे करते हैं आप लोग? अपना प्रचार प्रसार कैसे करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे सीपेट में प्रवेश लें? जी जी। इसमें जैसे ही इसका अनाउंसमेंट होता है, करीब अप्रैल से अनाउंसमेंट इसका हो जाता है जी। तो उसमें कंटिन्यूसली हमारे एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। और बच्चों की क्या है, माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। एक बच्चा यहाँ से पढ़ के निकला, वो अपने 10 लोगों को बताएगा या उनके रिलेटिव को बताएगा, वो फिर सीपेट के बारे में जानेंगे, आएंगे। इस प्रकार से हमने देखा है कि माउथ पब्लिसिटी काफ़ी असरदार हुई है इसका। और बाकी एडवर्टाइजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर्स वो तो होता ही है।
और बाकी हम स्कूल्स कॉलेजेस पे भी इंफॉर्मेशन बाई मेल भेज देते हैं कि सीपेट एडमिशन अभी स्टार्ट होने वाला है और आप अप्लाई कर सकते हैं करके। अच्छा, जी। महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए कुछ विशेष कोर्स है या आप लोगों को उससे कुछ सहूलियत दी जाती होगी? नहीं, महिलाओं के लिए तो हम लोग यहाँ पे कोर्स एक कर रहे हैं जिसमें जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं जी। कुछ और गेल और बाकी पब्लिक सेक्टर के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए एक निःशुल्क पाठ्यक्रम चलता है। इसमें काफ़ी महिलाएं इसमें प्रशिक्षण ले रही हैं और पास होने के बाद वो जॉब भी कर रही हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, एक सवाल और है कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको कौशल विकास की दृष्टि से जो दक्ष युवक हैं, युवतियां हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती होगी, तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूट हैं जो आप लोगों से टाई अप करती होंगी कि हम प्रशिक्षण का खर्चा देंगे और आप हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रशिक्षण दीजिए कौशल विकास? बहुत अच्छा सवाल है शशांक जी। इसमें हम लोगों ने पहले यहाँ देखा था कि जो सीपेट के जो कोर्सेस है, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी माने इंडस्ट्रियल कोर्स टाइप का है, तो इसमें एक्सपेंडिचर ट्रेनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम लोग ने यहाँ पे SECL जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, NTPC है जो कोरबा में और इनका मुख्यालय यहाँ पे है, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग ने अप्रोच किया था और उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम हमें स्पॉन्सर किए हुए हैं। अच्छा, वैसे SECL के कोर्स हमारे लगातार चल रहे हैं यहाँ पे, NTPC के कोर्स चल रहे हैं, वही कोल इंडिया लिमिटेड के भी कुछ कोर्स चालू हुए हैं। इसके अलावा गेल है और कई MSME हैं, इनके कई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, PSUs हैं, वो स्पॉन्सर करती हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चलाते हैं सीपेट में। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ शासन से भी कुछ टाई अप हुआ है कुछ ऐसा? नहीं, छत्तीसगढ़ शासन से हमारा शुरू से ही टाई अप हुआ है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। छत्तीसगढ़ के शासन के जो उनके विभाग से ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है वो हम लोग रेगुलर करते रहते हैं। अच्छा जी जी। तो अभी ऐसा कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि छत्तीसगढ़ शासन? नहीं, अभी छत्तीसगढ़ शासन की ओर से एक प्रोग्राम हम लोग ने जस्ट अभी जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अगर आप 10th का पास हैं और आप 6 मंथ ट्रेनिंग लेके एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है, रोजगार के एक अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। तो सीपेट रायपुर में और सीपेट कोरबा में यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और सीपेट का वेबसाइट पे अगर जाएंगे आप www.cipot.gov.in, यहाँ पे आप जाएंगे तो रायपुर और कोरबा दोनों का पता मिल जाएगा और उस पते पे आप डायल करके या मेल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे। जी, जी। बहुत बार ये होता है कि हमने शिक्षा प्राप्त कर ली, ट्रेनिंग ले ली, कौशल विकास हो गया, जी। लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं होती। तो आप जो शिक्षा दे रहे हैं, जिस ढंग से ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें क्या श्योरिटी रहती कि हाँ हर हाल में आपको आज नहीं तो कल? हम जिस दिन का प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करते हैं, जो भी चीफ गेस्ट आता है इनॉग्रेट करने के लिए, उनके सामने हम बोल देते हैं कि जिस दिन का कोर्स खत्म होगा उनके 5 दिन पहले सभी के हाथ पे अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा। ये 100% हम गारंटी देते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं, 6 महीने का कोर्स करने के लिए आते हैं, स्किल डेवलपमेंट के जो गरीब बच्चे आते हैं और वेरियस स्पॉन्सर्ड एजेंसी जिसको स्पॉन्सर करती है, तो वो बच्चों को तो 100% एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसके अलावा भी जो डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और बीटेक के बच्चे जो भी हैं, वो सीपेट पास करने के पहले अपने हाथ पे रोजगार लेके ही जाते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है सीपेट कोर्स करने के बाद। तो जैसे आपने प्लेसमेंट की बात कही है, तो आपके यहाँ कैंपस सिलेक्शन का भी होता होगा? जी, कैंपस सिलेक्शन। तो उस पर कुछ विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को, कैंपस सिलेक्शन कैसे आयोजित करते हैं, उसकी सूचना कैसे दी जाती है, अधिक से अधिक बच्चे उसमें भाग लें, हमारे जो युवा हैं, युवतियां हैं, तो बताएंगे उस पर। नहीं, जैसे कैंपस सिलेक्शन हम यहाँ पे करते हैं कि सीपेट के जितने भी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से बहुत अच्छे लिंकेज हैं, हमारे हेड ऑफिस लेवल पे भी और हमारे इंडिविजुअल सीपेट सेंटर और लोकल जो एसोसिएशंस हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे लिंकेजेस हैं। तो इससे क्या है, हमारे पास एक बहुत अच्छा डेटा बैंक है यहाँ सीपेट में कि इस प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में ये लेवल के लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसके हिसाब से क्या है कि अलग अलग कोर्स के लिए, जैसे बीटेक कोर्स के लिए किस लेवल के लड़के चाहिए, क्या उनका एक्सपेक्टेशन है कंपनी का, कैसे उनको ग्रेडिंग चाहिए, क्या है, वो एक
एक क्राइटेरिया हो जाता है। वैसे ही बीएससी के बाद भी पीपीटी के लिए एक लेवल है, वैसे डिप्लोमा के बाद एक लेवल है और लास्ट में सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए एक लेवल है। इसके लिए हम लोग टाई अप करते हैं कंपनी से कैंपस इंटरव्यू के लिए। और आजकल तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आजकल शशांक जी इंटरव्यू के सब फेस करने के बदले आजकल लोग वीसी से भी आजकल करने लगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। जी। तो एक बहुत अच्छी एक फैसिलिटी हो गई है जो आज नई जो अपनी जगत की नई जो क्रांति है, जिसमें वीसी के द्वारा वो पूरा घंटों इंटरव्यू ले सकते हैं, एज ए मास इंटरव्यू ले सकते हैं। वैसे तो 40-50% में तो वो लोग खुद कैंपस सिलेक्शन के लिए आते हैं, परंतु कई इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसमें हम लोग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनका इंटरव्यू कराते हैं और बच्चे चले जाते हैं। और कई केस में ऐसे भी होते हैं कि वो बच्चे हमको वो लोग क्वेश्चन पेपर भेज देते हैं मेल से और हम लोग को उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं। और जो एग्ज़ाम उनका जो क्राइटेरिया होता है कि 50% या 70%, 80% जो मार्क्स लिए हैं उनको आप फाइनल इंटरव्यू के लिए भेजिए, या कई बार उनको वीसी कराते हैं और पर्सनल इंटरव्यू के लिए वहाँ बुला लेते हैं। माने सीपेट क्या है, पूरा कोऑर्डिनेट कराता है, बच्चों का लिंकेज करा देता है इंडस्ट्री से कि इस इंडस्ट्री में इतनी रिक्वायरमेंट है, आप पहले अपने आप को तैयार करिए। तैयार होने के बाद उनका रिटर्न एग्ज़ाम या इंटरव्यू हो जाता है, फाइनल इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है, पर उसमें पूरा सीपेट लूप में ही रहता है। अच्छा जी। एक अहम सवाल ये भी आता है कि हमने उस शिक्षा तो प्राप्त कर ली, तकनीकी दृष्टि से हम दक्ष हो गए, जी। प्रोडक्ट बनाना भी हमको आता है। जी। क्या किसी इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए, जैसे आपके यहाँ से पढ़ाई हो गई, ट्रेनिंग हुई, सारी चीज़ हो गई, और व्यक्तिगत तौर पे आदमी कुछ ऐसा छोटा मोटा प्लास्टिक से संबंधित उद्योग खोलना चाहे जी, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? शशांक जी, प्लास्टिक अगर किसी को इंडस्ट्री चालू करना है तो सबसे बड़ी बात होती है कि उसको एक अपना प्रोडक्ट जी पाना, कि किस प्रोडक्ट को लेके मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री चालू करूं। जी। तो ऐसे हमारे एक दो अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए जी, और उसका हमारे पास मैंने पहले से ही उनका माइंड था कि उनको एंटरप्रेन्योर बनना था। तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया और प्लास्टिक के संबंधित जिनकी भी मटेरियल है, मशीन है और बाकी मैन पावर, ये सब जानकारी हमने दी। और एक प्लास्टिक इंडस्ट्री से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक दो चार बच्चे हैं जो हमारे इसमें आगे आए हैं और अच्छे से काम कर भी रहे हैं। अच्छा जी। जैसे इस कोर्स को करने के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, तो दर्शकों के मन में एक बात आती है कि एक सवाल पूछें कि जैसे आपके यहाँ सीपेट में कोई व्यक्ति ट्रेनिंग करना चाहता है, स्किल डेवलपमेंट चाहता है, तो उसकी जो फीस होती है, जी। तो फीस को लेके किस तरह की दिक्कतें आती हैं? आप लोग कुछ एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट देते हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया था कि जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जो PSUs और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हमें स्पॉन्सर कर रही हैं, उस कोर्स में जो 6 मंथ का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जी, तो वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। उसमें मैंने जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको रहने खाने सभी की सुविधा, इवन यूनिफॉर्म, जूते, ये सब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उनमें उनको किसी भी प्रकार की मैंने पैसा नहीं देना पड़ता। अच्छा। रहा सवाल आपका डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और बीटेक का प्रोग्राम है, तो इसमें नॉमिनल जो फ़ी है वो गवर्नमेंट जो निर्धारित किया हुआ है हमारे मिनिस्ट्री ने, वो फ़ी लेते हैं, परंतु इसमें SC, ST और OBC इनका जो भी फीस है पूरा राज्य सरकार द्वारा 100% उनको रिम्बर्समेंट हो जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाता है उनको राज्य सरकार द्वारा। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे हमारे जो अभी पेट्रो रसायन से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जी। तो एक तरफ तो ये कहा जाए कि प्लास्टिक का कचरा, जी। तो प्लास्टिक से मुक्त होने की भी बात चल रही है, जी। और दूसरी तरफ हम कोर्स की भी बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे आप लोग हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं? नहीं, मैं तो देखो हर जगह यही बोलता हूँ, माने प्लास्टिक माने हमारे दिमाग में आ जाता है कि पॉलीथीन बैग, जी, है ना, फट से जैसे क्वेश्चन मार्क करके आता है ना कि प्लास्टिक माने दिमाग में आता है पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक कचरा है। पर अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो आपके सामने जो मैं बैठा हूं पूरा 100% प्लास्टिक होके बैठा हूं। जी। इवन ये जो मेरा कोट है, मेरा कपड़ा है, मेरा यहाँ पे पेन है, ठीक है, मेरा चश्मा है, मेरा जो नायलॉन का जो शॉक्स है, वो सभी प्लास्टिक का बना हुआ है। तो प्लास्टिक के बिना जीवन असंभव है। जो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स है और जो कैरी बैग्स है, वही हमारे गलत वो भ्रांतियाँ फैलाई हैं समाज में, और जिम्मेदार हम हैं, उसको हम डिस्पोज ऑफ ठीक से नहीं करते हैं, उसके कारण हम प्लास्टिक को दोषी दे रहे हैं। परंतु एज ए होल अगर आप देखें कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ माने कई गुने
रफ्तार से तरक्की कर रही है। तो प्लास्टिक में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन प्लास्टिक का, माने एक आदमी एक साल में 11.5 kg प्लास्टिक कंजम्पशन करता है अभी इंडिया में, और यही कंजम्पशन यूएसए में 105 kg है। माने यूएसए हमसे 10 गुना ज़्यादा प्लास्टिक कंज्यूम कर रहा है, फिर भी वहाँ पे आपको ऐसे सुनने नहीं मिलेगा कि बैन प्लास्टिक ख़राब है या कचरा है, ऐसा नहीं है। परंतु हमारे यहाँ पे चूँकि हमारा माने जो हम लोग जो डिस्पोज ऑफ करते हैं वो साइंटिफिकली नहीं करते हैं, और हमारे वहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसीलिए प्लास्टिक ख़राब है। ऐसा प्लास्टिक बिल्कुल ख़राब नहीं है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि सीपेट में जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो खुद की इंडस्ट्रीज भी खोल सकते हैं। जी जी। तो उनको आपके सीपेट जो संस्थान है वहाँ पर भी नौकरी मिल जाती होगी? हाँ, मिलती है। काफ़ी लोग को तो हमारे यहाँ से जो पास करते हैं स्टूडेंट, जैसे बीटेक वगैरह स्टूडेंट जो पास करते हैं उसको एज ए इंस्ट्रक्टर और ये हम लोग ले लेते हैं, और बाकी जो टेस्टिंग और ट्रेनिंग में भी जो काम किया प्रोडक्शन एरिया में, तो उनको हम लोग ज़रूर लेते रहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, मार्केटिंग का फील्ड होता है या फिर हम जो स्थानीय स्तर पे जो शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए करते हैं, तो किस में ज़्यादा संभावनाएं देखते हैं? नहीं, इसमें मार्केटिंग में तो खैर है, परंतु अगर आप थोड़ा सा तकनीकी शिक्षा में या टेक्निकल लाइन में अगर आप चले जाएंगे, है ना, उसमें अगर आप अपना एक्सपर्टाइज ले लेंगे, उस केस में शशांक जी काफ़ी इनकी संभावनाएं हैं। और जो बीएससी लड़के जो आप सोच सकते हैं कि चलो एमएससी करके या कहीं पे लोग का कहीं टीचिंग या कहीं जॉब मिल गया, परंतु बीएससी करने के बाद जिनका लाइन पूरा अलग हो गया है, वो हमारा कोर्स करने के बाद सीधा सीनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव ऐसे रैंक पहुंच के इवन वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गए हैं। क्या बात, कंपनी के। जी जी जी। तो काफ़ी लोग आगे राइज करते हैं। शुरू में थोड़ा सा रहता है, क्योंकि कहीं भी नए जगह जाओ तो उनकी थोड़ी सी माने उनको है, बाकी आगे एक बार आप चले गए आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, संक्षेप में बताइएगा। छत्तीसगढ़ के युवा को सबसे बड़ी तो मैं यही संदेश दूंगा कि आप अपना एक दिशा निर्धारण करें, और उस दिशा को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर प्रयास न करते रहे। बस यही है। छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं, एवं छत्तीसगढ़ के बाहर भी बहुत संभावनाएं, जैसे बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो आप बस यही दिमाग में रखिए कि यू आर द बेस्ट, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शशांक जी, नमस्कार। उद्योग जगत, इस कार्यक्रम में भी आप मुखातिब हो रहे थे डॉक्टर आलोक साहू से। आप सीपेट के डायरेक्टर हैं, उरकुरा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, किसी नए एक्सपर्ट के साथ अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने दोस्त शशांक हरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।